आज हम चर्चा करेंगे कि गौवंश की जो उपेक्षा हो रही है और उसमें सरकार ने क्या किया, क्या और होना चाहिए और वर्तमान स्थिति क्या है। वस्तुतः जब तक भारतीय कृषि गौवंश पर आधारित थी तब तक समाज में गाय का बहुत सम्मान और आदर था। हमारी वैदिक संस्कृति से लेकर पौराणिक काल तक और उसके बाद भी जो तमाम कालखंड आए उन सब में गाय को लेकर के बड़ा आदर और सम्मान रहा और पूरी कृषि बैलों पर आधारित थी। ये उसका एक कारण है। इधर जब विकास ने नई इबारत लिखना शुरू की जिससे पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हुआ और उस पर्यावरण के असंतुलन के कारण कृषि में काफ़ी गिरावट आई, भौतिक विकास तेज हुआ, कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान लेने लगे, लोगों के पास गायों को रखने की जगह नहीं, खिलाने की स्थिति नहीं, वो अपना दूध दुहा और छोड़ दिया। यहाँ से अन्ना प्रथा प्रारंभ हुई जो अब काफ़ी विकराल रूप ले चुकी है। न केवल कृषि को चौपट कर रही है बल्कि राजमार्गों पर अन्ना पशुओं से बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं और परिवार के परिवार काल कवलित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान दिया है। मैं केवल चित्रकूट धाम मंडल की अगर बात करूं तो 1164 गौशालाएं स्थापित की गईं, 13 कान्हा गौशालाएं बनाई गईं, 10 बृहद गौ संरक्षण केंद्र बनाए गए और 317 गौ आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए सरकार का खर्च हुआ है। पर क्या समस्या का निदान हुआ? लगता है नहीं हुआ। आज भी समाचार पत्र अन्ना पशुओं की समस्याओं से और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से भरे पड़े रहते हैं। इसके माने जो परियोजना बनाई गई, जिन्होंने भी बनाई और जो पशुपालन विभाग ने उसका क्रियान्वयन जिला की कमेटियों के साथ या जिला मजिस्ट्रेट के संरक्षण में और विकास अधिकारियों के संरक्षण में जो काम चलाए गए, उनमें कहीं ना कहीं खामी है। खामी क्या है? मैंने कई गौशालाओं को जाकर के बहुत नज़दीक से देखा है तो ये पाया कि एक गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा 150 गायें अच्छी तरीके से रखी जा सकती हैं। जहां 2 लाख के ऊपर छुट्टा जानवर सड़कों से लेकर खेतों तक रौंद रहा हो, वहां पर यह केवल 150 गायों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देना और उसका कोई परिणाम न निकलना कहीं ना कहीं हमारी कार्य योजना में प्रश्न चिन्ह लगाता है। मूलतः आप देखें कि बहुत से पशुओं की अभयारण्य बनाए गए हैं। अभयारण्य में भारी मात्रा में जमीन अधिग्रहित की जाती है और उसके अनुकूलन वातावरण तैयार किया जाता है। हमारे वन विभाग में अरबों रुपए सरकार खर्च कर रही है और उसके बावजूद भी वनीकरण घट रहा है। इस पर भी पुनरीक्षण की आवश्यकता तो है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम वन विभाग की ही जमीन को लंबा घेर कर और गायों के अनुकूलन के हिसाब से एक वातावरण बना के और उसमें उनको अच्छी तरीके से दें, अगर तत्काल छाया का प्रबंध नहीं है तो बरसात में हम अरंडी को बो सकते हैं और वो बहुत जल्दी ग्रोथ होकर के गर्मियों तक आते आते छाया दे सकती है और गाय उसके नीचे बैठ सकती है और थोड़ी सी सेट्स बना दें, पानी का इंतजाम कर दें। तो इनकी खर्चा जो इसमें हुआ है उसकी तुलना में अभयारण्य में खर्चा कम होगा। अगर वन विभाग की जमीनों को घेर करके 100 एकड़ 200 एकड़ की वन विभाग की जमीनें पड़ी हुई हैं, बंजर पड़ी हुई हैं, उन पर लोग कब्जा कर रहे हैं, उनमें अगर हम गौ
आश्रय स्थलों का निर्माण करें और उनको पर्यावरणीय अनुकूलता दें। केवल सर्दी से बचाने का इंतजाम हो, वर्षा से बचाने का इंतजाम हो, तो ये कुछ कारगर उपाय हो सकता है। लेकिन परियोजनाएं आजकल देश में वो बन रही हैं जिसमें सरकारी खजाने का पैसा निजी तिजोरियों में पहुंचे, और ऐसा ही इन गौ संरक्षण केंद्रों और गौशालाओं के साथ हुआ। और इतना करने के बावजूद, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सरकार ने चित्रकूट धाम मंडल में 2,16,070 का एक लक्ष्य रखा था कि गौवंश का इतने का संरक्षण करेंगे। उसके सापेक्ष 1,61,906 के संरक्षण की बात पशुपालन विभाग स्वीकार करता है। मतलब 54,164 गौवंश हम लक्ष्य से कम ही रख रहे हैं, और लक्ष्य पूरा होने के बावजूद भी पशुपालन विभाग का दावा है कि 51,837 छुट्टा जानवर सड़कों पर और खेतों में है, जबकि ये सरकारी आंकड़े हैं। मूलतः स्थिति इससे भयावह है, और उस भयावह स्थिति में केवल हम अपनी पीठ इस प्रकार से थपथपा दें कि हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया, और उसका परिणाम अगर नहीं निकलता है तो ये विचारणीय प्रश्न है। मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पहुंचा, और उन्होंने भी, जिन्होंने याचिका दायर की, उनसे कहा कि आप एक पायलट प्रोजेक्ट बना कर दें। मुझे नहीं पता उनमें कितनी क्षमता है। उनका साहस है कि वो अपनी बात को लेकर के उच्च न्यायालय तक गए, और उच्च न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में पायलट प्रोजेक्ट की डिमांड करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें सरकार को भी शामिल करना चाहिए कि पायलट प्रोजेक्ट वो बनाएं। इसमें यह भी होना चाहिए कि वो ये देखें कि जो गौ संरक्षण केंद्र बनाए गए, गौशालाएं बनाई गई, उनमें खर्चा कितना हुआ और उसके बाद उसमें लाभ कितना हो रहा है। यह भी विचारणीय प्रश्न है। याचिका में उनको ऑर्डर करना चाहिए। अभी नहीं किया तो आगे 30 मार्च को सुनवाई है, उम्मीद की जाती है कि इस प्रकार की हो, क्योंकि किसान पायलट प्रोजेक्ट नहीं बना पाएगा, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट हमेशा विशेषज्ञ लोग बनाते हैं, तो ये समस्या बहुत विकराल है। और एक तरफ दावा किया जा रहा है कि गौशालाओं से इनकम कमाएंगे, और दूसरी तरफ आप करीब अभी फरवरी तक के जो आंकड़े हैं उसमें 87 करोड़ 77 लाख रुपए आप दाना पानी भूसा में खर्च कर चुके हैं, और इसके बाद परिणाम न निकले तो ये चिंतनीय विषय है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ज्यादा अच्छा हो कि पहले तो जो गौशालाओं का प्रबंधन है, उस प्रबंधन में जो लोग हैं उन्हें कहीं प्रशिक्षित किया जाए कि किस प्रकार से हम पशुओं की सेवा करते हैं। और बल्कि एक कोर्स इस प्रकार का होना चाहिए कि जो उसमें रुचि रखते हैं पशुपालन में, वो कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की शिक्षा लें, उसमें भी पशुपालन रहे, और 10 के बाद उनको एक ट्रेनिंग 6 महीने की 1 साल की दी जाए, और गौशालाओं में उनको सीधी नियुक्ति कर दी जाए। ये अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, और उसमें रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। और वहां पर जो गाय का प्रोडक्ट है, जो बहुत अच्छी समुन्नत गौशालाएं हैं देश के अंदर, जो गाय को लेकर के काफी काम कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उन अनुसंधानों का लाभ इन छोटी छोटी गौशालाओं को, छोटे छोटे जगहों के लोगों को भी मिलना चाहिए। यदि पायलट प्रोजेक्ट में यह भी शामिल कर दिया जाए तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा उपयोगी कदम होगा। दूसरा, इसमें नगर महापालिकाएं भी सहयोग कर सकती हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गाय पालना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्थान नहीं है, स्थानाभाव है। ऐसी स्थिति में अगर नगर महापालिकाएं, नगर पालिकाएं अपने क्षेत्र में पर्यावरणीय अनुकूलन गायों के लिए ऐसे कक्ष बनाएं जिसमें 1 या 2 पशुपालक मिलकर के अपनी गाय और उसमें उनकी खाद्य सामग्री रख सकें, और उसको पशुपालन विभाग के योग्य चिकित्सकों के संरक्षण में उनको देखा जाए, ताकि उनकी बीमारियों का निदान भी होता रहे। अगर कदाचित इस प्रकार की बात की जाती है
तो मैं समझता हूं कि इससे समाज को भी लाभ होगा। और गायों की जो दुर्दशा है, विभाग कह रहा है कि इसी दौरान 457 गौवंश मरे हैं, जबकि अखबारों के आंकड़े अगर एकत्रित किए जाएं तो बहुत गौवंश मरा है। अब तो ये भी है कि गौवंश जो मरता है, अगर उस गाय को आप प्रॉपर अच्छी तरीके से गड्ढा खोद के नमक के साथ उसे दफना देते हैं तो कुछ दिन बाद उस गड्ढे का जो पूरा मलबा है उसको निकलवाएं तो एक खेतों में डालने के बाद आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। सींग से खाद बनाई जाती है, मृत जानवरों के शरीर से भी खाद बनाई जा रही है। उस प्रकार की भी स्थिति होना चाहिए। गोबर से काष्ठ बनाया जा रहा है, उसको भी देखना चाहिए और उस पर भी कुछ काम होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको नए सिरे से इस योजना पर सोचना पड़ेगा। जब माननीय उच्च न्यायालय ने पायलट प्रोजेक्ट की बात की है तो ऐसा ना हो कि हम पायलट प्रोजेक्ट को भी फेल कर दें। पायलट प्रोजेक्ट एक दिन का काम नहीं है, उस पर बहुत ग्राउंड सर्वे होने की आवश्यकता, पूरा सर्वेक्षण होना चाहिए। जो लोग अच्छी गौशालाएं चला रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं क्या हैं, और जो सरकार ने गौशालाएं चलाई उनमें अव्यवस्थाएं क्या हैं, और उन अव्यवस्थाओं को हम कैसे दूर करें, इसके लिए हमको पूरा एक नियामक संस्था का भी गठन करना चाहिए। हम पशुपालन विभाग की जो मक्कारा फौज है, जो कभी चिकित्सालयों में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, जो वहां प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, भत्ते भी ले रहे हैं, इनसे आप उम्मीदें नहीं कर सकते। आपको उसके लिए पूरा एक तंत्र, जो पशु विश्वविद्यालय हैं, उन पर जो अनुसंधान हुए हैं, उन सब पर बहुत तीखी नजर रखना पड़ेगी और उसके हिसाब से कुछ कार्य करना पड़ेगा। तभी जाकर के शायद हम इस समस्या के निदान की ओर एक कदम बढ़ाएं। जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तब गाय का अर्थशास्त्र चौराहे चौराहे पर समझाया जाता था। सत्ता में आने के बाद वो अर्थशास्त्र कहां चला गया, यह गंभीर प्रश्न है। अगर उनका अर्थशास्त्र सही है, मैं ये नहीं कहता कि वो उनका कहना गलत था, लेकिन उनका अनुपालन ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह समाज के सामने खड़ा किए हुए है। भले हम इन सब मुद्दों को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाते, वो अलग बात है, लेकिन यह उस सरकार का पावन दायित्व है जो गाय की पूंछ को पकड़ के वैतरणी को पार करती है चुनाव की, लेकिन आने के बाद वो कुछ हो नहीं पाता। इस प्रकार से ये बहुत आवश्यक है कि हम अन्ना जानवरों के लिए कोई कारगर कदम उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।